आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी कर्मचारियों को अपने बजट का इंतजार था कि इस बार के बजट में हमें कितना लाभ मिलेगा, सरकार कैसे लाभ देगी, क्या क्या लाभ देगी। तो इसी को लेकर हमारे सभी कर्मचारी परेशान हैं। इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं बजट को लेकर कि सरकार क्या कह रही है, किस विभाग को लाभ दे रही है। आपको पता है सभी विभाग के लिए सरकार ने पैसे आवंटित किए हैं और किस तरह काम होगा इसको भी बताया है सर। आज हम वीडियो में बताएंगे कि किसको कितना लाभ मिला है। कई बार ग्राम चौकीदार मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हैं, मैम हमें कब से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पंप ऑपरेटर भैया मुझसे लगातार पूछते रहते हैं कि जो पंप ऑपरेटर और जो जल जीवन मिशन में 13 लोग की नियुक्ति हुई थी उनका क्या हुआ, इनको लेकर मैं आज बताऊंगी। पंचायत सहायक भैया मुझसे पूछते हैं मानदेय कब बढ़ेगा, उनको लेकर बताऊंगी। आशा दीदी, आंगनवाड़ी दीदी, सहायिका दीदी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी हैं सभी को लेकर अलग अलग विभाग से अपडेट आ रही है। साथ ही स्कूलों में खाना बनाने वाली वो रसोइयाँ जो लगातार मांग कर रही है मानदेय को लेकर, उन सभी को लेकर आज की वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मानदेय कितना मिल रहा है। अब हम यहाँ पर बता देते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को जो वेतन है इस समय 12,000 से 18,000 रुपये प्रति माह है। कुछ विभाग में 20,000 तक है। आपको पता है सरकार आपको लेकर बहुत सीरियस है। आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कैसे कर्मचारियों के मानदेय में लगातार सरकार बढ़ोतरी कर रही है। संविदा कर्मचारी मानदेय है 15,000 से 25,000 रुपये प्रति माह। पोस्ट और विभाग के अनुसार अंतर भी आ सकता है। तो देखिए संविदा कर्मचारी को सरकार लेकर अलग अलग प्रदेश में अलग अलग अपडेट सामने आती है। यहाँ पे कर्मचारियों को इतने मानदेय की बात यहाँ पर कही गई है। वही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को डेली का है 350 रुपये से 500 रुपये प्रतिदिन। मासिक लगभग 9,000 से 14,000 तक दिया जाता है उन्हें, है ना, मिल जाता है उन्हें। स्थायी अर्धस्थायी कर्मचारियों को 10,000 से 18,000 रुपये प्रति माह विभाग के अनुसार तय है। ग्राम चौकीदार यहाँ पर 6,000 से लेकर 8,000 रुपये तक दिया जाता है। कुछ राज्यों में 10,000 तक दिया जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मात्र 2,500 रुपये दिया जाता है। जी हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को 2,500 रुपये दिया जाता है। और कई जगह तो 2,000 था उत्तराखंड में, लेकिन बढ़ाकर 1,000 बढ़ा दिया गया, तो 3,000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन कर्मचारी फिर भी लगातार मांग कर रहे हैं क्योंकि ये भी कोई बड़ा मानदेय नहीं है। और उत्तर प्रदेश के हमारे जो कर्मचारी है वो लगातार मांग कर रहे हैं और शोषण को लेकर भी लगातार बात करते रहते हैं कि सरकार हमारे साथ अभी भी शोषण हो रहा है। कुछ अधिकारी तो अभी हमारे एक ग्राम चौकीदार भैया से गाड़ी धुलवा रहे थे। तो देखिए इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये किसी एक विभाग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी विभाग में देख रहे हैं कि लगातार कर्मचारियों से वो सभी कार्य कराए जा रहे हैं जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। आगे हम बात करते हैं पंचायत सहायक की जो मानदेय है वो 6,000 से 8,000 रुपये प्रति माह है। पंप ऑपरेटर जल निगम पंचायत स्तर के जो मानदेय है वो 8,000 से 12,000 रुपये है प्रति माह है। आशा कार्यकर्ता की बात करें तो 2,000 से 3,000 फिक्स मानदेय है, प्रोत्साहन राशि अलग से है। तो कुल मिला के लगभग 6,000 से 10,000 रुपये हो जाता है। तो हमारी आशा कार्यकर्ता दीदी जो है वो महीने का 10,000 रुपये पाने की यहाँ पर बात मिलता है, ये बात कही गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो 8,000 से 10,000 रुपये। आंगनवाड़ी सहायिका की बात करें तो 4,000 से 6,000 रुपये प्रति माह। रसोईया मिड डे मील की बात करें तो 1,500 रुपये से 2,000 रुपये तक मिल रहा है। कुछ राज्यों में 3,000 रुपये भी दिया जा रहा है। हमें अवसर दिया। मानवर आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा कुंठित, हताश, निराश अगर कोई वर्ग है तो युवा वर्ग है। और मैं बार बार संसदीय कार्य मंत्री जी के सामने मानवर आपकी पीठ के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराता हूँ कि आप योग्य नहीं योग्यतम अपनों को प्रचारित करते, आप प्रचार में आप बहुत आगे हैं। तो आखिर उत्तर प्रदेश में संविधान प्रदत्त जो हमारे अधिकार हैं आप उस पर क्यों कुठाराघात करते हैं? क्या आपकी मजबूरी है आउटसोर्सिंग कंपनियां? क्यों आप आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देके उनके भविष्य को बर्बाद करने का
आप क्यों प्रयास करते हैं? फिर जब मैं बार बार इस बात को लगातार 7-8 वर्षों से उठाता हूं, तो आपने पिछले ही सत्र में कहा था, आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपने स्वयं प्रेस किया था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने, कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स निगम बनेगा, जेम पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति होगी, 3 साल से होगी, 16 से 20 हजार रुपए तक उनको न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा, आरक्षण का पालन किया जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपने सितंबर महीने में बात कही और आज आप किस महीने में बैठे हैं? तो आप अटकाते लटकाते इधर उधर करते न्यायालयों तक में युवाओं के भविष्य के साथ को बर्बाद करने के लिए आप तरह तरह के यत्न और प्रयत्न करते रहते हैं। और आप कहे थे इसी हाउस के अंदर कि कोई निकाला नहीं जाएगा। आजमगढ़ के अंदर राजकीय मेडिकल कॉलेज चकरपानपुर में 100 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज वो 7-8 महीने से आंदोलनरत हैं, उनकी बात को कहीं सुनी नहीं जा रही है। तो मान्यवर, आप अपनी ही बात पे अधिक नहीं रहते। आपने कहा कैशलेस इलाज होगा, उनको सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएगी और हर 1 से 5 तारीख तक उनको उनके सीधे खाते में रुपया चला जाएगा। कुछ प्रश्न आज 5 लाख से ज्यादा मानवर है, तो बहुत ज्यादा। आप पूछ लो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्हें आप क्यों नहीं कर्मचारी मानते, क्यों नहीं संविदा और आउटसोर्सिंग के लोगों को आप नियमित क्यों नहीं करते? और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आज समान काम के लिए समान वेतन, जिन सरकारों को आप भ्रष्ट कहते थे, उन सरकारों में सफाई कर्मी 44,000 रुपया पाता है, और आप जो बहुत बड़ी सरकार बनाते हो, राष्ट्रवादी कहते हो, उसमें आप 8 से 10 हजार रुपए पे उसको मानदेय दे रहे हो। इससे ज्यादा घुटन क्या हो सकती है? मानवर, आपने आज समय सीमा बनाई है, मैं एक कविता के माध्यम से जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए, शायरी नहीं करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कोई सवाल तो किया नहीं माननीय। चलिए, धन्यवाद। और जहां तक नियमित करने का सवाल है माननीय, तो आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में 3 शासनादेश, एक 2010 की निवर्तमान सरकार ने जो जारी किया मान्यवर, वो भी शासनादेश ये कहता है कि आउटसोर्स के कर्मचारी को हम नियमित नहीं कर सकते। और 2016 की सरकार, जो आपकी सरकार थी, वर्तमान जो व्यवस्था है मान्यवर, उस समय की जो अधिसूचना है उसके आधार पर संचालित हो रही है, उसके आधार पर संचालित हो रही है वर्तमान व्यवस्था। अभी मान्यवर, जो सितंबर में जो तीसरी व्यवस्था हमारी सरकार ने लाई, जो कारपोरेशन बनाकर जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जो उनके तरफ से तमाम शिकायतें आती थी मान्यवर, माननीय सदस्यों के तरफ से भी तमाम शिकायतें जो आती थी मान्यवर, सरकार ने उसका संज्ञान लिया और कारपोरेशन बनाने का निर्णय लिया मान्यवर, कि ताकि इनके साथ वही बता रहे हैं, वही बता, कोई हक तलफी न हो, इनके साथ कोई बेईमानी न हो मान्यवर। उस आधार पर आज की तारीख में हम आगे बढ़ रहे हैं मान्यवर। और माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश है मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश है मान्यवर, हम उसका पालन कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मान्यवर पूरे सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अभी दिल्ली की सरकार, माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने 4 कोड लाने का निर्णय किया है मान्यवर, और बहुत ही कम समय में श्रम सेवाएं हैं मान्यवर, उसमें बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है मान्यवर। आगे और भी बदलाव मिलेंगे। बाकी कारपोरेशन के बारे में जो हमने पिछले सदन में कहा था, उसका हम पालन कर रहे हैं, और एक भी आउटसोर्स के कर्मचारियों के खिलाफ कोई हक तलफी नहीं होगी, उनके साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। हमारा निगम जो कहता है उसके आधार पर हम व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे।